हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सावेशन। किसी भी पूरा स्थल का एक्सप्लोर करने के बाद, यानी कि किसी पूरा स्थल को जब हम खोज लेते हैं तो फिर हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। और रिपोर्ट बना करके फिर हम उसे सबमिट करते हैं एएसआई को, और फिर हमें एक्सावेशन के लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है, और फिर हम एक्सावेशन करते हैं उस पूरा स्थल की। और एक्सावेशन में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है उसमें अगर हम देखें तो कंपास, मेजरिंग टेप, प्लेन टेबल, ड्राइंग बोर्ड, पेपर, पिन, स्केल, पेंसिल, प्लम बॉक्स, साइट नोटबुक, रजिस्टर, फोटोग्राफी स्केल, ब्रशेज आदि, कुदाल, मजदूर, ये सब काफ़ी सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। एक्सावेशन के लिए मुख्य रूप से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर भी कुछ टूल्स के नाम रखे गए हैं: पिक्स, स्पेड्स, स्कूप्स, नाइफ्स, बास्केट, पैन, ट्रॉवल्स, प्लैंक्स, क्रोबार्स। ओके। उत्खनन की विधियाँ, तो उत्खनन की विधियाँ अगर हम देखें तो वर्टिकल यानी कि लंबवत, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज, और फिर आता है बरियल्स यानी कि समाधि स्थल का उत्खनन। इसमें हम सबसे पहले अब देखते हैं तो वर्टिकल एक्सावेशन, ठीक है। तो ये देखिए, एक वर्टिकल एक्सावेशन का एक जनरली मैप बनाया गया है। ये क्या है, एक टीला है, ठीक है, जो इस तरीके से, मान लीजिए ये इस तरीके से, ये ठीक है, ये ऐसे एक टीला है। तो इसका हम एक्सावेशन करते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है, ऊपर से नीचे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ से, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो यहाँ तक हमें मिलती है क्या, मौर्यन पीरियड की अगर मान लीजिए हमें मिलती है तो फिर हम इसे एक नाम देते हैं। फिर उसके नीचे हम बढ़ते हैं तो उसके आगे की चीज़ें हमें मिलती है तो उसे दो। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो खाद्य संख्या तीन। मतलब इस तरीके से हम उसे लेयर, स्तर, ठीक है, इसे हम स्तर कहते हैं। और तीन, चौथा स्तर, पांचवा स्तर, छठा स्तर, और ज़रूरी नहीं है कि ये छठे स्तर तक ही हो, ये और नीचे भी जा सकता है। और सबसे नीचे जो आता है वर्जिन सॉइल, यानी वैसी मिट्टी जो अनुप्रयुक्त हो, उसका उपयोग ना किया गया हो। और यहाँ मान लीजिए हमें वर्जिन सॉइल मिलती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर काम को रोक देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं उत्खनित क्षेत्र। मतलब ये जितना टीला है, ये जितने टीले में जितना उत्खनन हुआ, उत्खनित क्षेत्र। और ये एक जो है ये सेक्शन, ये स्तर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हॉरिजेंटल। तो हमने बात की थी पहले वर्टिकल की, तो वर्टिकल यानी कि सीधे सीधे लंबवत, ठीक है। लेकिन हॉरिजेंटल में क्या है कि हॉरिजेंटल में ये ज़मीन पर इस तरीके से होती है, जिसका एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ज़मीन पर इस तरीके से हम खुदाई करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी टीला को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी हम वर्टिकल खुदाई पहले करते हैं, इस वजह से ताकि हम उस पर चीज़ों का अध्ययन कर सकें। अगर हमें लगती है कि नहीं, वर्टिकल एक्सावेशन करने के बाद भी हमें ज़रूरत है अब इसकी हॉरिजेंटल एक्सावेशन करने की, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें प्रकाश में आए, काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज का हम उपयोग करते हैं तो इसमें हम करते क्या है कि इस तरीके से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एक जनरली मैप बनाते हैं ज़मीन के ऊपर धागे से, और खूंटे गड़े होते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये सब जो है ये खूंटे का प्रयोग किया गया है। और इसके अंदर हम इस प्लेस को खुदाई करते हैं। बाकी ये जो प्लेस जो किनारे का बचा होता है, ये चलने के लिए होता है, यानी डेटम रेखा इसे कहते हैं। ये जो लाइन है इसे डेटम रेखा, ठीक है, हम इसे डेटम रेखा कहते हैं। और इसे वॉक कहते हैं, यानी कि इधर से ये और ये पूरा प्लेस बच जाता है, इसे हम वॉक कहते हैं, यानी मेर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है अप्रोक्स हम 3-3 मीटर की रखते हैं, ठीक है।
और ये जो होती है ये लगभग 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर भी हम रख सकते हैं। और ये जो होता है ये नियंत्रण गर्त कहलाता है, यहाँ से नियंत्रण किया जाता है। और ये सारी प्लेसेस जो है खुदाई होती है। और इस एक सेक्शन को हम मतलब एक खुदाई प्लेस को हम परिखात कहते हैं, इसे हम डेटम रेखा कहते हैं, इसे हम मेर कहते हैं। ठीक है, इस पर चलने हेतु होता है ताकि मजदूर इस पर चल सके और इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये सब जो है ये खूंटे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं बरियल्स एक्सावेशन। तो बरियल्स एक्सावेशन में भी मेथड होते हैं कुछ अलग, पैरेलल मेथड, यानी कि एकदम सीधे इस तरीके से 2 लाइनें हैं वो एकदम सीधे तरीके से एक्सावेट की जाएंगी। ठीक है, और ये होता है परिखात यानी कि एक्सावेशन एरिया। ठीक है, उसके बाद ये जो है डॉटेड हम देख रहे हैं, ये डॉट खूंटे के लिए होती हैं ताकि एक सही तरीके से खुदाई की जाए। ऐसा ना हो कि आर्कियोलॉजी में एक चीज़ होती है कि बहुत ही सावधानी से और बेहतर तरीके से धीरे धीरे करके हम खुदाई का प्रयोग करते हैं, हम धीरे धीरे करके एक्सावेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम छोटे छोटे एरिया में जगहों को बांट देते हैं और पहले एक एरिया खुदाई करते हैं, फिर दूसरी एरिया, फिर तीसरी एरिया को, इस तरीके से हम खुदाई करते हैं ताकि चीज़ें नष्ट ना हो और बेहतरीन तरीके से हम वर्क कर सकें। उसके बाद इसमें आता है वृत्तपाद या चतुर्थांश उत्खनन विधि। ठीक है, इसके लिए हम करते क्या है कि एक वृत्ताकार हम लाइन बना देते हैं। ठीक है, और ये जो है ये पगडंडी होती है, इस तरीके से हम पगडंडी बनाते हैं ताकि आने जाने चलने फिरने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हम एक्सावेशन करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फ्लैट एंड प्लेन बरियल्स यानी समतल समाधि। ठीक है, तो समाधि में भी बहुत प्रकार के देखने को मिलती है, तो उसमें समतल समाधि का भी एक प्रयोग आता है। ठीक है, जिन समाधियों को समतल छोड़ दिया गया था, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आकार आदि नहीं बना हो, यानी कि मान लीजिए कि इंसानों के द्वारा कोई समाधि स्थल बनाया गया और ये एकदम फ्लैट है, इस पर कुछ आकार वगैरह नहीं बनाए गए हैं, और ऐसे समाधि हमें मिलते हैं, तो इसका हम प्रयोग फ्लैट प्लेन बरियल समाधि के अंतर्गत करते हैं और हम इसकी बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसे हम खुदाई करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का उत्खनन लियोनार्ड वुले के द्वारा उर एक प्लेस है। ठीक है, उर प्लेस में किया गया था लियोनार्ड वुले के द्वारा। उर प्लेस में जो कब्रिस्तान मिला था वहाँ पर लियोनार्ड वुले के द्वारा इस तरीके का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं अर्न कलश, मतलब अर्न कहने का मतलब अस्थि कलश। तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो अस्थि कलश का प्रयोग हमें देखने को मिलती है भारत में। ठीक है, तो भारत में एक सभ्यता थी महापाषाणिक सभ्यता। ठीक है, मेगालिथिक एज। और साउथ इंडिया में इंसान के मरने के बाद या बच्चों के मरने के बाद उसे कलश में, ठीक है, इस तरीके से कलश बने होते हैं और उसमें बच्चे को डाल करके उसके ढक करके और उसे ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। और इसका खोज करके इसे बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही आराम से, मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से इसकी खुदाई की जाती है ताकि कलश जो है, हमारे जो कलश जो मिलते हैं हमें, वो टूटे नहीं और बेहतरीन तरीके से उसे समूचे के समूचे हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू।